आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का इतिहास का भाग नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें एमसीक्यू पढ़ेंगे और इसके साथ में इसके डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? इसका आंसर है गोंडवाना में। रानी दुर्गावती का जन्म महोबा में हुआ था। यह गोंड राजवंश से संबंधित थी। इनका विवाह संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह की मृत्यु के समय उनके पुत्र वीर नारायण के मात्र 3 या 5 वर्ष का होने के कारण विधवा रानी दुर्गावती ने शासन संभाला। इन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। नेक्स्ट है, संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? इसका आंसर है निमाड़। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के लोक गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ये निमाड़ अंचल क्षेत्र के निवासी थे। इनके अलावा निमाड़ अंचल की प्रमुख गायन शैलियाँ नाथपंथी गायन, माशान्य गायन और फाग गायन आदि हैं। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका आंसर है झाबुआ जिले में। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले, वर्तमान अलीराजपुर जिला जिसको हम बोला जाता है, के भावरा गांव, वर्तमान चंद्रशेखर आज़ाद नगर उसको बोला जाता है, में 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। जबकि उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क कंपनी बाग में हुई थी, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? इसका आंसर है चरण पादुका नरसंहार। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड चरण पादुका नरसंहार को कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में हो रही सभा को सेना ने घेर कर निहत्थे लोगों पर मशीन गन व बंदूकों से गोलियां चलाईं, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई तथा अनेक गंभीर रूप से घायल हुए। अगला क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताएं जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी? इसका आंसर है मुगीसुद्दीन शाह। मुगीसुद्दीन शाह द्वारा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। 1281 में बेगम सिकंदर जहां द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। सीहोर जिले के अन्य प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। सलकनपुर मेला विख्यात है, 2009 में पवित्र स्थल घोषित किया गया था। सारो मारो गुफा स्थित है। भोपाल शुगर मिल्स भी स्थित है। यहाँ पर देश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय सीहोर में स्थित है, बनाया गया है। और रफ़ी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया? इसका आंसर चंदेल वंश ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समूह का नाम क्या है? इसका आंसर भील। भील जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। टंटेया भील एक प्रमुख लड़ाकू थे। भील जनजाति मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किसके रूप में जाना जाता है? इसका आंसर उजर के नाम से। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा 1450 ईस्वी में पुराना मदरसा चंदेरी में निर्मित करवाया। इसे उजर के नाम से जाना जाता है। चंदेरी में बेजू बावरा की समाधि है। चंदेरी किले व साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट स्थल या शिकार स्थान है? इसका आंसर है मुगल। शिवपुरी मुगल राजवंश के राजाओं का आखेट गाह या इसको शिकार स्थान भी कहा जाता है। शिवपुरी के घने जंगलों में मुगल सम्राट शिकार खेलने आते थे। यहाँ के घने जंगलों को अब अभ्यारण्य में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पर अनेक दुर्लभ पशु पक्षियों और वनस्पतियों को देखा जा सकता है। राजा भोज एक
क्या थे? परमार राजा थे। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। उन्होंने 1018 से 1060 तक शासन किया। परमार वंश ने मालवा पर 1000 से 1305 तक राज किया। उन्होंने भोज नगरी वर्तमान जिसको भोपाल कहा जाता की स्थापना की। वहीं धार, उज्जैन, विदिशा जैसी प्रसिद्ध नगरियों को नया स्वरूप भी प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश का नहीं है? इसका आंसर कुषाण। मौर्य के पश्चात कुषाण वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश का नहीं था। कुषाण प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक है। कुछ इतिहासकार इसे चीन से आए यूची लोगों के मूल का मानते हैं। इस साम्राज्य की प्रमुख राजधानी पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान थी। इसका विस्तार उत्तर भारत, बिहार एवं उड़ीसा में था, जबकि अन्य राजवंशों का विस्तार मध्य प्रदेश में था। नेक्स्ट है, महाकाव्य काल में उल्लेखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? इसका आंसर है जनकपुरी। महाकाव्य काल में उल्लेखित जनकपुरी नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है। जनकपुरी नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। यहाँ के प्रसिद्ध राजा जनक थे, जबकि महाभारत में माहिष्मती, उज्जैनी, कुंतलपुर, विराटपुरी को मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्वी के 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में था? इसका आंसर है अवंती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्वी के 16 महाजनपदों की राजधानी वाराणसी 16 जनपदों में एक है। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन राज्य करते थे, जबकि कौशल जनपद का से क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। इसकी राजधानी श्रीवस्ती थी। वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी, जो बिहार में है। निम्न में से जोड़ों को सही, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है सी, महेश्वर अवंतिका। ये इसमें जोड़ा सही नहीं है। बाकी इंदौर इंद्रपुर पूर्व नाम था, भोपाल का भोस्थाल था पूर्व नाम, और विदिशा का भेलसा था। ये तीनों सही हैं, बाकी ये इसका गलत ऑप्शन है। इंदौर का पुराना नाम इंद्रपुर है, जो इंद्रेश्वर महादेव मंदिर से प्रेरित है। भोपाल का पुराना नाम भोजताल है, और विदिशा का पुराना नाम भेलसा है, जबकि महेश्वर का पुराना नाम अवंतिका नहीं है, बल्कि माहिष्मती है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों को किस वंश ने बनवाया था? इसका आंसर है चंदेल वंशों ने। खजुराहो के मंदिरों को चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच किया गया था। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला है, वह शासक जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था? इसका आंसर अशोक। सम्राट अशोक ने सांची की स्तूप का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। सांची स्तूप पर एक गोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर किस राज्य के राजा थे? इसका आंसर है ग्वालियर के। राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर राज्य के राजा थे। इनके शासनकाल को ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ग्वालियर किले में स्थित मानसिंह महल, गुजरी महल हिंदू स्थापत्य शैली के अनुपम उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। इसका आंसर है राजा विक्रमादित्य का। उज्जैन प्राचीन काल में अवंती राज्य की राजधानी थी और वहाँ राजा विक्रमादित्य का शासन था। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, होलकर शासन के संस्थापक थे? इसका आंसर मल्हार राव। इंदौर में होलकर शासन के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी के पश्चात मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया। 20 मई 1766 को आलमपुर में मल्हार राव होलकर की आकस्मिक मृत्यु हो गई।
उनकी समाधि भिंड जिले में स्थित है। इसके अलावा इसके पश्चात उनके पौत्र मालेराव होलकर खांडेराव का पुत्र के नाम पर मल्हार राव की पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर ने पेशवा की अनुमति से प्रशासन कर कार्यभार संभाला और मल्हार राव होलकर के विश्वास पात्र अधिकारी तुकोजी होलकर को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? इसका आंसर है अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची रायसेन जिले में स्थित बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर महात्मा बौद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियों के अवशेष संरक्षित किए गए हैं।